स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक में उन तत्वों को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। जैसे कि हमने आपको बताया था एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिन एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो उसी प्रकार से पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो पी ब्लॉक के तत्वों का में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे तो आप पाओगे कि उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रवेश करता है, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अभी हम कुछ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तब आप इस बात को देखोगे। और आप जानते हो कि पी ऑर्बिटल में क्या होती हैं, 3 कक्षक होते हैं। ये पहला px, दूसरा py और तीसरा pz। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो p ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। और p में 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz। और ये जो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो पी ब्लॉक आवर्त सारणी में होता है तो जैसे कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग थे, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 में क्षारीय धातु और वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु। उसी प्रकार से पी ब्लॉक में होते हैं 6 वर्ग। कितने वर्ग, 6। कौन कौन से वर्ग, 13 से वर्ग 18 तक। कितने एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, 2, केवल वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 में क्षारीय धातु और वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु। उसी प्रकार से पी ब्लॉक में होते हैं 6 वर्ग, 6 समूह, 13 से 18 तक। तो वर्ग 13 होता है, वर्ग 14 होता है, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। ये 6 के 6 वर्ग किस में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में। तो हमारे सिलेबस में है वर्ग 13 और वर्ग 14 का अध्ययन। वर्ग 15, 16, 17, 18 का अध्ययन हम करेंगे कक्षा 12 में। तो अभी हमको वर्ग 13 और वर्ग 14 का अध्ययन करना है। तो वर्ग 13 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वर्ग 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। वर्ग 15 के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। वर्ग 16 के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम, पोलोनियम। वर्ग 17 के हैलोजन परिवार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेटाइन। वर्ग 18 उत्कृष्ट गैस हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये आपकी उत्कृष्ट गैस हैं, ये हैलोजन परिवार है। इसको हम हैलोजन परिवार कहते हैं, यक्री गैस परिवार है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार। पहले सदस्य के नाम पर इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन परिवार। उसी प्रकार से ये कौन सा परिवार है, वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 14 को क्या बोलेंगे, कार्बन परिवार। वर्ग 13 हमारा क्या होगा, बोरोन परिवार। तो यहाँ जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूरे पी ब्लॉक के तत्वों का वो होता है NH2 और NP126। कितना होता है, NH2 NP126 पूरे पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन वर्ग 13 में होता है NP1, वर्ग 14 में होता है NP2, वर्ग 16 में होता है NP2, वर्ग 17 में होता है। इस तरीके से चलता है। हम आपको करके बता देते हैं। जैसे यहाँ आते हैं तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ही देते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2, 2s2 और 2p1। तो यहां से क्या समझ में आ रहा हमें, ये देखिए NH2 और NP1, NH2 और NP1। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहां से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलेगा, कार्बन परिवार का NH2 और NP2। बोरोन परिवार का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NH2 NP1 होगा। जबकि कार्बन परिवार वर्ग 14 का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NH2 NP2 होगा। इसी प्रकार से जब आप नाइट्रोजन का बनाओगे 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2, 2p3। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2 NP3। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन का बनाना, इसी प्रकार से आप फ्लोरीन का बनाना, इसी प्रकार से आप हीलियम का या नियॉन का बनाना। तो आप क्या पाओगे कि सामान्य तो पूरे पी ऑर्बिटलों का होता है पी ब्लॉक के तत्वों का NH2 NP से NP में होते हैं 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो सकते हैं, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन परिवार में होता है, क्या होता है बोरोन परिवार का, NH2 NP1। अभी बनाया ना बोरोन का। इसी प्रकार आप एल्युमिनियम का बना के देखना। यहाँ कार्बन का होता है NH2
Np2 और यहाँ होता है NH2 Np3, यहाँ होता है NH2 Np4, यहाँ NH2 Np5 और यहाँ NH2 Np6, अष्टकपूर्ण हो गया। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पी ब्लॉक के तत्वों का होता है वो NH2 और Np1 से लेकर 6 तक, कि पी में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते और 6 भी हो सकते हैं। तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन कौन से परिवार में होता है? बोरोन परिवार, वर्ग 13 में। पी में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कार्बन परिवार में। पी में 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाइट्रोजन परिवार में। इसी प्रकार से ऑक्सीजन परिवार में कितने होते हैं? पी में 4 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन में कितने होते हैं? पी में इलेक्ट्रॉन 5 और अक्रिय गैसों में कितने होते हैं? 6। इसलिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बन के आया पी ब्लॉक के तत्वों का कि NH2 और Np1 to 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें भी वेरिएशन है। वर्ग 13 में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। वर्ग 14 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पी में 2। ठीक है, तो ये आपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए आप यहाँ कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ना, एस ऑर्बिटल में भी पढ़ाया था कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ आप यदि बोरोन को देखें तो बोरोन में कितनी कक्षा? 1 और 2 कक्षा। तो ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में 2 और 1 3, तो दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए? 3। कार्बन में देखो पहली कक्षा 2 और दूसरी कक्षा में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के पी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 4। इसी नाइट्रोजन का देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल दूसरी कक्षा में 3 और 2 कितने होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार से जब आप ऑक्सीजन में देखोगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमारे 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 6। फ्लोरीन में देखोगे आप संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 7 निकलेंगे और इसमें आप अक्रिय गैस मतलब अक्रिय गैस में देखोगे वर्ग 18 में संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 8 निकलेंगे, क्योंकि वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैसें आती हैं और उनके बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो यहां से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चला कि बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता चला कि बोरोन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं ना, 1s2 2s2 और 2p4। तो कितना मिले हमें? पहले में 2 और दूसरी कक्षा में 2 और 4 6। ऐसी फ्लोरीन का बनाओगे आप तो 1s2 2s2 2p5, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 7। इसी प्रकार से हम नियोन का भी बना देते हैं, तो नियोन के होते हैं हमारे 10, तो 1s2 2s2 2p6, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता किया आपने कि बोरोन परिवार में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, तो 3। तो यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इस वर्ग में तो वो होंगे आपके 3। कितने होंगे? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो +3 लिख रहा है ये क्या है हमारे? यहाँ लिख देते हैं, ये लिख रहे हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, और जबकि इसमें कितने होंगे? 4। यहाँ कितने होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन? 5, और यहाँ कितने होंगे? 6, और यहाँ कितने होंगे? 7, और यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सम्मिलित होता है? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी और पी ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन। देखो 2 और 1 3 थे ना, यहाँ 2 और 2 4 हो गए थे। तो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में भी एस ऑर्बिटल के भी होते हैं और पी ऑर्बिटल के भी होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि ये जो ऑक्सीकरण संख्या होती है तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो वर्ग 13 में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? +3। वर्ग 14 में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? ऑक्सीकरण अवस्था +4। वर्ग 15 में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5। वर्ग 16 में अधिकतम ऑक्सीकरण